अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जी माज़रत, क्योंकि अभी थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है तो मुझे फ़्लू हुआ हुआ है, तो इस वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी सी चेंज होगी। ठीक है। सेकेंडली, आज थोड़ा सा दिन में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ सेशन, तो मे भी थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइज़ हो, तो जी बेयर विद मी। अच्छा जी, आज ही हमारा फर्स्ट सेशन है रिगार्डिंग बिजनेस सेटअप। ठीक है, कि हमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो चाहिए, जो प्री रेक्विजिट्स क्या हैं, कंपनी फॉर्मेशन। ठीक है। जो आगे हम गेटवेज पेमेंट गेटवेज बना रहे हैं उनको, उनके लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो आज सारा सेशन इस चीज़ के बारे में। तो ये प्री रेक्विजिट्स है, एक तो हमें फिजिकल एड्रेस चाहिए यूके का। ठीक है, और एक हमें यूके का फ़ोन नंबर चाहिए। फिजिकल एड्रेस जो है वो आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, किसी भी लेजिट उससे। मैं भी आपको बता दूंगा कि कहाँ से मैंने जो है प्रेफरेबल वेबसाइट कौन सी है जहाँ से मैं परचेज़ किए थे। मैंने कुछ परचेज़ किए थे ड्रेसेस और वो ठीक चल रहे हैं। बाकी जो नंबर है, फ़ोन नंबर, वो बाइक से परचेज़ कर सकते हैं यूके का। ठीक है, उनकी ऐप आप डाउनलोड करोगे, एक्सक्यूज़ मी, ऐप आप डाउनलोड करोगे तो आप उनका फ़ोन नंबर जो है वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब उसके बाद आपने जब नंबर और एड्रेस परचेज़ कर लिया, उनकी बेसिस के ऊपर हम लोग यूके की कंपनी बनाएंगे और फिर उससे उसकी बेसिस के ऊपर हम लोग डिफरेंट पेमेंट गेटवेज और स्टोर सेटअप और सारी चीज़ें हम लोग क्रिएट करेंगे। अच्छा जी, पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा इशू जो होता है वो होता है पेमेंट गेटवेज का। ठीक है, पेपॉल सेटअप करना, स्ट्राइप सेटअप करना, और हमारा पासपोर्ट चूँकि थोड़ा सा ब्लैक लिस्ट भी है। ठीक है, पेपॉल जो है वो इधर काम करता भी नहीं है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, वो स्ट्रिक्टली, हल्का सा भी उसको शक पड़ जाए, हल्का सा भी आईपी ट्रेस कर ले वो पाकिस्तान की, तो वो आपका अकाउंट जो है सस्पेंड कर देता है। ठीक है, तो ये इश्यूज जो है हमें डील करने पड़ते हैं। तो इसका सबसे जो आइडियल केस सिनारियो है ना, वो तो ये है कि आपका कोई रिलेटिव, फ्रेंड, कोई भी बंदा, ठीक है, जो कि काबिल एतबार हो, ख़ानदानी बंदा हो, वो उसको उसकी डिटेल्स के ऊपर हम लोग कंपनी सेटअप करें और अपने पेमेंट गेटवेज बनाएं, तो बहुत कम चांसेस होते हैं सस्पेंशन के, क्योंकि फिर वो एक लेजिट एक अकाउंट क्रिएट हो जाता है आपका पेपॉल का और बाकी सारी चीज़ें। तो ये अब ऑप्शन हर बंदे के पास अवेलेबल नहीं होती है। तो इसके लिए जो अल्टरनेटिव्स हैं वो हम खुद भी बना सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। और अभी वो आगे मैं पूरा सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि हमने खुद कैसे पेमेंट गेटवेज को क्रिएट करना है। ठीक है, तो अगर आपसे, जब खुद आप बनाओ और फिर भी आपसे ना बने, तो फिर थर्ड ऑप्शन क्या है आपके पास कि आप इसको आउटसोर्स कर सकते हो, किसी प्रोफेशनल से आप बनवा लो, उसको पे कर दो बेशक, क्योंकि पेमेंट गेटवेज जो है वो बहुत स्टोर एसेंशियल्स हैं, उसके अलावा तो हमारा काम चल ही नहीं सकता। ठीक है, कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि हम लोग पायनियर यूज़ कर सकते हैं या हम लोग कोई और पेमेंट मेथड, स्क्रेल वगैरह, वो इस तरह की चीज़। उनका कोई फ़ायदा नहीं है कि देखें, क्योंकि हमने यूएसए के अंदर जो है प्रोडक्ट स्टोर को लॉन्च करना है, वहाँ पे हमने अपनी प्रोडक्ट को सेल करना है। तो वहाँ पर कस्टमर के पास दो ही तरीके हैं पे करने के, दो तो नहीं है, काफ़ी ज़्यादा, लेकिन मेजर जो है वो दो है। एक तो वो क्रेडिट कार्ड से पे करेगा, सेकेंडली वो पेपॉल से पे करेगा। क्रेडिट कार्ड हर बंदा ही यूज़ कर रहा है। ठीक है, वहाँ पर हर बंदा ऑलमोस्ट 100%। लेकिन पेपॉल का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वो आपके स्टोर की क्रेडिबिलिटी जो है उसको इंक्रीज़ कर देता है, आपका कन्वर्जन रेट इंक्रीज़ हो जाता है। कस्टमर आपकी जब प्रोडक्ट पेज पर आता है और वो जब देखता है कि इसके ऊपर पेपॉल है, तो उसको स्ट्रेट में पता चल जाता है कि ये एक लेजिट स्टोर है, क्योंकि पेपॉल पे आप कस्टमर बहुत इजीली सिक्योर्ड होता है, वहाँ पर इजीली रिफंड ले सकता है वो। ठीक है, तो इसलिए जो पेपॉल पेपॉल है वो आपके स्टोर की क्रेडिबिलिटी को काफ़ी हद तक इंक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, और अगर बाय एनी केस अगर आपका पेपॉल क्रिएट ही नहीं हो रहा, ठीक है, आपने तीनों अल्टरनेटिव्स भी जो है ये भी आपने अप्लाई कर लिए, खुद भी ट्राई कर ली, लेकिन नहीं हो रहा, तो फिर भी दिल छोटा करने की बात नहीं है। सिंपली हम लोग स्ट्राइप के थ्रू भी, सिर्फ उसके थ्रू भी हम लोग अपना स्टोर जो है वो लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन पेपॉल जो है वो प्रेफरेबल है। ठीक है, पहले बता रहा हूँ क्योंकि उसके साथ कन्वर्जन रेट्स हमारे बहुत अच्छे आते हैं। ठीक है। अच्छा जी, प्रिकॉशंस कुछ जब हम लोग क्रिएट करेंगे तो मैं पहले से बताता चलता हूँ कि क्या क्या चीज़ें, किन किन चीज़ों का हमने ख्याल रखना है पेपॉल और स्ट्राइप क्रिएट करते हुए। ठीक है, और जो पेपॉल की वेरिफिकेशंस वगैरह होती है वो भी मैं आपको पहले से बता दूं कि क्या क्या पेपॉल वेरिफिकेशन के लिए आपसे चीज़ें मांगेगा। सबसे पहले तो जी आपने वीपीएस यूज़ करना है बहुत अच्छी नस्ल का। ठीक है, रिकमेंडेड है, आप अमेज़ॉन का भी यूज़ कर सकते हो, अली बाबा का भी यूज़ कर सकते हो, उसके ऊपर मैं कोशिश करूँगा अगर जो है स्टूडेंट्स को इशू हुआ तो मैं उसके ऊपर भी कोई वीडियो बना दूंगा। लेकिन जो प्रेफरेबल है वो है अली बाबा और अमेज़ॉन का जो है क्लाउड।
ठीक है। तो ये प्रेफरेबल है, और आपने स्ट्रिक्टली कोशिश करनी है, कोशिश क्या बल्कि आपको आप पर फ़र्ज़ है कि वीपीएस के अलावा आपने पेपॉल और स्ट्राइप को एक्सेस नहीं कर रहा। एक भी दफ़ा किया सस्पेंड हो जाएगा अकाउंट, ठीक है। अच्छा, अकाउंट सस्पेंशन के बाद कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि फ़र्ज़ करो हमारे कुछ पैसे पड़े हुए, हमारा अकाउंट सस्पेंड हो गया, तो वो तकरीबन आपका 6 मंथ का होल्ड लग जाता है, 3 या 6 मंथ्स का। उसके बाद वो रिलीज़ कर देता है, वो आपसे मांगता है कि आप अपना बैंक अकाउंट दो, आप उसको अपना वाइस का अकाउंट देते हैं, वो वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो पैसे फंसते नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा अरसे तक वो उसको होल्ड रखता है, ठीक है। अच्छा, पेपॉल की वेरिफिकेशंस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जब आप स्टार्ट करेंगे तो ये थोड़ा सा रैंडम होता है, कि अक्सर होता है कि बिल्कुल स्टार्ट के अंदर भी मांग सकता है वो। अक्सर होता है कि आपको जैसी पहली पेमेंट आती है तो वो फिर से वेरिफिकेशन मांग लेता है, या फिर आपका कोई अगर कोई बहुत मेजर चंक में पेमेंट आई है, बड़ी पेमेंट आई है, तब वो मांग लेगा, ठीक है। वेरिफिकेशन उसकी नॉर्मली ये होती है कि वो कहता है कि आप अपना यूटिलिटी बिल दें हमें, ठीक है। एक तो ये वेरिफिकेशन होती है। सेकेंडली वो ऑर्डर्स की वेरिफिकेशन मांगता है कि मुझे उसका ट्रैकिंग नंबर चाहिए, शिपिंग लेबल वगैरह, और इनवॉइस, ठीक है। ये दो चीज़ें मांग लेता है। तो वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग बहुत इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं। ज़ेनड्रॉप पे हमें ट्रैकिंग लेबल्स दे देते हैं वो लोग उसके थ्रू, और इनवॉइसेस हम लोग शॉपिफाई से डाउनलोड कर लेते हैं, तो वो इशू नहीं है। इशू आ जाता है यूटिलिटी बिल का, कि अब यूटिलिटी बिल कैसे हम लोग दें पेपॉल को, ठीक है। तो जो वो उसका एक ही तरीका है, ये jiffjaf.com, यहाँ से आपने सिम परचेज़ करनी है जी, और जो आपने ऑर्डर अपना वो बाय किया हुआ है, फिजिकल एड्रेस, ये वहाँ पर आपको सिम पहुँचा देंगे। फिर उसका जो नंबर आएगा, जो बिल आएगा, वो आपके नाम पर होगा, वो एक्सेप्टेबल है, पेपॉल उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसको आप वो सेंड करेंगे तो इंशाल्लाह वेरिफिकेशन हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि एज अ पाकिस्तानी ये इशू रहेगा आपके साथ कि अल्टीमेटली पेपॉल सस्पेंड हो ही जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग जो प्रॉपर गाइडलाइंस, जैसे हम लोग वीपीएस यूज़ करेंगे, जो प्रिकॉशंस मैंने आपको बताई हैं वो लेंगे, तो काफ़ी हद तक चांसेस कम है। सेकेंडली, जब आपकी पेमेंट हिस्ट्री डेवलप हो जाती है पेपॉल के साथ, ठीक है, कुछ ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं, वेरिफिकेशन आप क्लियर कर लेते हो स्टार्टिंग में, तो काफ़ी हद तक जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं उसके सस्पेंशन के। तो जब आपका एक अच्छा पेमेंट का फ्लो बन जाता है तो उसके बाद पेपॉल सस्पेंड नहीं करता अकाउंट। लेकिन इनिशियली जब आप बिजनेस सेटअप कर रहे हो तो पेपॉल भी इशू करता है, ठीक है, वो वेरिफिकेशन मांगता है। सेकेंडली, आपका जो फेसबुक का ऐड अकाउंट है वो भी शुरू में, क्योंकि उसको तो आइडिया नहीं है कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, ठीक है, आपका बिजनेस लेजिट है या नहीं है, तो फेसबुक का ऐड अकाउंट भी डिसेबल होता है, और वो वेरिफिकेशन फेसबुक भी मांगता है। लेकिन जैसे ही आपकी कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन हिस्ट्री डेवलप होती है इन सब प्लेटफॉर्म्स के साथ, उनको स्लोली इवेंचुअली आपकी वो सारी लिमिट्स भी इंक्रीज हो जाती हैं पर डे स्पेंडिंग की, और आपकी क्रेडिबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है, और सस्पेंशन के चांसेस भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो जब आपका बिजनेस एस्टेब्लिश हो जाएगा तो आपको ये सस्पेंशन और ये वेरिफिकेशन वगैरह के इश्यूज इतने खास फेस नहीं करने पड़ेंगे, लेकिन स्टार्टिंग के अंदर आपको ये सारी के सारे इश्यूज को फेस करना पड़ेगा। इस सारे प्रोसेस का स्मूथ हल तो यही है जो मैंने आपको बताया, ये आइडियल केस सिनारियो, ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं होता तो इट्स ओके, आप खुद भी इसको क्रिएट कर लो, या फिर आप किसी प्रोफेशनल से भी उसको क्रिएट करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने ये नहीं करना कि आपने एक दफ़ा खुद से क्रिएट किया, ठीक है, ये काफ़ी लोग मिस्टेक करते हैं, खुद से क्रिएट किया, कंपनी फॉर्म की, एड्रेस परचेज किया, फ़ोन नंबर ले लिया, सब कुछ, एंड उनसे नहीं हुआ, वेरिफिकेशन उनकी फ़ेल हो गई, या कुछ भी करके उनका पेपॉल जो है वो नहीं बन पाया, वो बार बार फिर से वो एड्रेस परचेज करते हैं और इस सर्कल और इस लूप के अंदर पैसे ज़ाया करते रहते हैं। आपने ये काम नहीं करना, आपने एक ही दफ़ा ट्राई करनी है, अगर आपसे नहीं बना फिर आप इसको आउटसोर्स करें, ये थर्ड ऑप्शन आपके पास, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडियल केस सिनारियो, सेकेंडली आपने खुद से कोशिश करनी, जो तरीका मैंने बताया इसके थ्रू आप लेके चल के आपने करना है। अगर फिर भी नहीं होता फिर आपने आउटसोर्स करना है, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली जो तरीका मैंने आपको बताया उसके थ्रू हो जाएगा, लेकिन यू नेवर नो, ठीक है, कि पेपॉल का मे भी वो आपकी उस चीज़ को एक्सेप्ट ना करें, आपके डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट ना करें, आपके एड्रेस के अंदर इशू हो, पासपोर्ट के अंदर इशू हो, कंपनी के अंदर इशू हो, ठीक है। मतलब इस तरह के हम डिटेक्ट नहीं कर सकते कि पेपॉल ने क्या इशू किया, वो फ़ौरन से आपका केस क्लोज करके सीधा आपको कह देता कि भाई आपका हम अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, और आपको वापस अपील करने का हक भी नहीं देता, ठीक है। तो आपने सिर्फ एक दफ़ा ट्राई करनी है, उसके बाद थर्ड आपके पास ऑप्शन है कि उसको आपने आउटसोर्स करना है। अगर वो भी नहीं है तो फिर ऑल अलोन स्ट्राइप पर भी हम लोग स्टोर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। वो भी मैं बताऊंगा कि हमने कैसे एक हाईली क्रेडिबल स्टोर जो है वो क्रिएट करना है, कि सिर्फ स्ट्राइप और अगर कार्ड की क्योंकि कार्ड, ये आपने ध्यान में रखना कि हर बंदा उधर यूएसए के अंदर हर बंदे के पास कार्ड मौजूद है,
पेपॉल का सिर्फ फ़ायदा ये होता है कि अगर उसका इवन दिल नहीं भी है ना आपकी प्रोडक्ट खरीदने पे, वो फिर भी खरीद लेगा कि सिक्योर उधर सिक्योर है, ठीक है। उसको रिफंड मिल जाता है पेपॉल से, बायर प्रोटेक्शन है, तो इसलिए आपकी कन्वर्जन बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं मान रहा कोशिश के बावजूद, तो इट्स ओके, हम फिर भी स्ट्राइप के सहारे भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट फिर सेशन में। अभी नेक्स्ट में फिर इंशाल्लाह हम लोग कंपनी क्रिएट करेंगे। आपने इस सेशन को फिर से एक दो फिर से गौर से देखना है। कोई भी चीज़ अगर आपको समझ ना आए तो मुझे आपने ईमेल कर देनी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह जी मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज़।